बोल रहा है यदि किसी एपी के 8वां पद 17 है, 8वां पद 17 है एवं 14वां पद 29 है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए, यानी कि डी का मान बोल रहा है क्या होगा। तो देखिए आप लोगों को पहले हम पढ़ा चुके, क्या पढ़ा है, एपी का 8वां पद बता रहा है, तो 8वां पद निकालने के लिए, 8वां पद निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, एक को कम कर दीजिए, यानी कि a प्लस 60d बराबर दिया हुआ है 17, यानी कि इस समीकरण 1 हो गया। अब बोला है 14वां पद 29 है, तो 14वां पद हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a प्लस 13d यानी कि 1 घटा का 29, इस समीकरण 2 हो गया। अब देखिए हमको डी का निकालना है, तो सिंपल सा बात है, इसको हम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस कर, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अब घटाइए, 13 में से 7 को घटाइए तो कितना हो जाएगा, -6d बराबर। अब 29 में से 17 को घटाइए तो देखिए 9 में से 7 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1, या माइनस तो माइनस, इससे 1 कैंसिल, इसीलिए d बराबर हमको आ जाएगा 12/6, और इससे कहते हैं तो 2 मरतबे, यानी कि d का मान कितना हो गया 2, यानी कि हमको बोला डी का मान निकालने के लिए, तो डी का मान तो सिंपल है, डी आ गया, 2 आ गया। तो अब हमको क्या ए का मान आपको निकालना है तो निकाल सकते हैं, तो क्या होगा, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। अब डी का मान हम किस में रख रहे हैं, इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, तो हमको किसका मान निकल जाएगा, ए का मान निकल जाएगा। तो निकालिए, a प्लस 60d बराबर 17, इस समीकरण 1 था। अब निकालिए, a का मान निकालना, तो a को जॉब करोगे 7 गुने d का मान 2 आया बराबर 17। अब देखिए a का है तो a रहेगा जो के, तो 7 दूनी 14 बराबर 17। अब इधर निकालते हैं, तो इधर था a प्लस 14 बराबर 17 था, तो निकालिए, a को जो को तो रखेंगे, इस 17 को यहीं पर रखेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस है तो माइनस बच जाएगा। तो a का मान हमको कितना आ जाएगा, 17 में से 14 गया तो 3, यानी कि हमको a का मान कितना आ गया 3। लेकिन हमको बोला नहीं है जो a का मान निकाले, हमको सिर्फ बोला d का मान निकाले, तो d का मान हमको यहीं से मिल गया। चलिए